13.5 अरब साल पहले हमारा पूरा कायनात इस एक पॉइंट के अंदर था और ये पॉइंट एक सेकंड के अरबवे हिस्से में बढ़कर एक बड़े धमाके के साथ इस कायनात में तब्दील हो गया और उस धमाके को आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और इसी तरह ये कायनात, ये सितारे, ये सियारे और हमारी ये खूबसूरत सी ज़मीन वजूद में आ गई। इस थ्योरी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। नाउ जस्ट अ सेकंड, अगर आप भी एक क्यूरियस माइंड के मालिक हो तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि साइंटिस्ट ने ये खोज कैसे लगाई कि ये कायनात पहले एक नुक्ते में बंद थी और वो नुक्ता धमाका कर गया और ये कायनात वजूद में आकर फैलने लगी। माय क्यूरियस फेलोज, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने ये खोज कैसे लगाई, जिससे आप भी एक साइंटिस्ट का माइंड सेट स्टडी कर सकते हो और ख़ुद भी क्यूरियस होकर साइंस में मुख्तलिफ खोजें लगा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्वेंटी सेंचुरी में ये साइंटिस्ट एडविन हबल ने एक टेलीस्कोप को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, जो कि इस वक्त का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप दूरबीन था और उसका नाम था हबल टेलीस्कोप, जो कि आज भी यूज होता है। अब अपने टेलीस्कोप के साथ उसने इस कायनात में सितारों का मुशाहिदा किया। अपने इस मुशाहिदे के दौरान उसने नोट किया कि ये सितारे हमसे दूर होते जा रहे हैं, ये सितारे एक दूसरे से भी दूर होते जा रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ दूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम टाइम में रिवर्स चले जाए, पास्ट में चले जाए, तो ये सितारे, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो दूर होते जा रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ करीब होते जाएंगे। मतलब आज जिन पोजीशन पर ये है, तो कल इनसे ये जरा करीब थे और परसों उससे भी ज्यादा करीब से, और इस तरह पीछे जाते जाते ये और करीब होते जाएंगे। तो पास्ट में जाते जाते एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज इकट्ठे हो जाएंगे, करीब आते आते इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इस पॉइंट को तो हम दोबारा आ जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि हबल को ये कैसे पता चला कि ये बॉडीज हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो उसका आंसर ये रहा, डॉपलर इफेक्ट, जो कि डॉपलर नामी साइंटिस्ट ने डिजाइन किया। उसका कहना है, देखो ये हम है और ये एक सेलेस्टियल स्टार, एक ग्लोइंग लुमिनियस चमकता हुआ सितारा है। तो इस चमकते हुए सितारे की रोशनी हम तक पहुंच रही है और हमें पता है कि रोशनी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। अब अगर ये सितारा हमसे दूर होता जाएगा तो इस सितारे की रोशनी जो हम तक पहुंच रही है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और जब भी वेवलेंथ बढ़ती है तो वो रोशनी हमको सुर्ख दिखाई देती है, रेड कलर की लाइट हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर ये सितारा हमारी ओर बढ़ेगा, हमारी तरफ बढ़ेगा, तो इसकी वेवलेंथ फिर कम होती जाएगी। और जब भी एक लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो वो इंसानी आंख को ब्लू, मतलब नीली रोशनी दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो अब वापस से उस पॉइंट की तरफ, हबल ने जब अपने हबल टेलीस्कोप के जरिए एक सितारे को, दूसरे सितारे को, तीसरे सितारे को, 10 सितारों को, 50 सितारों को, 100 सितारों को देखा, तो वो सब के सब रेड लाइट दिखा रहे थे, सुर्ख रोशनी दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो अब फिर से अगर टाइम में हम रिवर्स हो जाए तो ये करीब होते चले जाएंगे। जितना हम रिवर्स जाएंगे उतना ये भी रिवर्स चले जाएंगे और करीब करीब होते चले जाएंगे। तो लाइट की स्पीड को मद्देनजर रखते हुए अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो ये पता लगता है कि आज से 13.5 अरब साल पहले ये सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के इतने करीब थे कि इकट्ठे होकर एक पॉइंट में समा गए थे और उसी पॉइंट में हद से बहुत ज्यादा एनर्जी मौजूद थी और अपनी उसी एनर्जी की वजह से
وہ پوائنٹ، وہ نقطہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور ہمارا کائنات وجود میں آ گیا. اینڈ دیٹ از بگ بینگ تھیوری. اب اس بگ بینگ تھیوری کا ایک اور بھی اچھا پروف موجود ہے جس کو ہم CMBR کہتے ہیں، کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز. اور اگر آپ کو وہ پروف چاہیے تو کمنٹ میں بتاؤ، اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا لوں گا. اب یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرو، اور اسی طرح ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو ضرور دباؤ.